तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो या तो ज़ीरो भी हो सकता है या तो नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी ज़ीरो और कैन बी नॉन ज़ीरो, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं एक एग्जांपल, कंसीडर कर लेते हैं पार्टिकल है जो कि है पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली पार्टिकल पॉइंट बी पर आता है, पॉइंट बी पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सी पे आता है, वेलोसिटी सेम है 2 मीटर पर सेकेंड। सी से डी पे आता है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। डी से ई पे आता है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ई से एफ पे आता है, पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है सेम। और यहाँ पर अगर हम लोग वेलोसिटी जो कंसीडर कर रहे हैं वो 1 सेकेंड के रेस्पेक्ट में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। मतलब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आता है 1 सेकेंड लगता है, बी से सी पे आता है 1 सेकेंड, सी से डी पे 1 सेकेंड, डी से ई पे 1 सेकेंड, डी से एफ पे 1 सेकेंड। पॉइंट ए पर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, पॉइंट बी पर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, सी पर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, डी पर 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और सिमिलरली पॉइंट एफ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, डिस्कस किया था हमने एक्सेलरेशन में कि जो एक्सेलरेशन है वो होता है वेलोसिटी का चेंज। और वेलोसिटी का चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी डिफरेंस के ऊपर। दो पॉइंट के बीच में जो वेलोसिटी जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है वेलोसिटी चेंज। अगर वेलोसिटी डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है दो पॉइंट के बीच में तो उस केस में वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा। और जो हम लोग जो वेलोसिटी डिफरेंस कंसीडर करते हैं उसको हम लोग टाइम के साथ कंसीडर करते हैं। अगर वेलोसिटी डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है दो पार्टिकल के बीच में तो उस केस में जो एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा। और दो पॉइंट के बीच में, सॉरी पार्टिकल नहीं, दो पॉइंट के बीच में अगर वेलोसिटी डिफरेंस अगर कम होता है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो पॉइंट बी पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, पॉइंट ए पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। पॉइंट बी पर फाइनल टाइम, पॉइंट ए पर इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पर जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड की, इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पर जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड की, फाइनल टाइम 1 सेकेंड, इनिशियल टाइम 1 सेकेंड। तो अगर हम लोग सॉल्व आउट करें तो हमें मिल जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली बी और सी के बीच में अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो सी पर हमें कंसीडर करना होगा फाइनल वेलोसिटी, पॉइंट बी पर हमें कंसीडर करना होगा इनिशियल वेलोसिटी, पॉइंट सी पर फाइनल टाइम, पॉइंट बी पर इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो पॉइंट सी पर जो फाइनल वेलोसिटी वो है 2 मीटर पर सेकेंड की, पॉइंट बी पर जो इनिशियल वेलोसिटी वो है 2 मीटर पर सेकेंड की, और जो टाइम है वो है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड का टाइम है, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो सिमिलरली अगर हम लोग सी और डी के बीच में अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो डी पर हमें कंसीडर करनी होगी फाइनल वेलोसिटी और पॉइंट सी पर हमें कंसीडर करनी होगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंस हमें इंडिकेट करेगा कि वेलोसिटी में चेंज कितना है। वेलोसिटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा, वेलोसिटी डिफरेंस कम होगा तो वेलोसिटी में चेंज कम होगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज कम होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस डी पर फाइनल वेलोसिटी, पॉइंट सी पर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अगर हम लोग पॉइंट डी पर अगर फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करें 2 मीटर पर सेकेंड, सी पर फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट डी पर 1 सेकेंड का पॉइंट ऑफ टाइम, सी पर 1 सेकेंड का पॉइंट ऑफ टाइम, सॉल्व आउट करेंगे हमें मिल जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर एक पॉइंट के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो है 0। तो ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो केस है वो है 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है 0 हर एक पॉइंट के बीच में। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो होगा नॉन ज़ीरो। तो वो कैसा नॉन ज़ीरो होगा इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं पार्टिकल है पॉइंट ए पर, पार्टिकल पॉइंट ए से बी पर जाता है, बी से सी पे, सी से डी, डी से ई। पॉइंट ए पर जब पार्टिकल होता है पार्टिकल की वेलोसिटी होती है 2 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, सी पर 6 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट डी पर पार्टिकल की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट ई पर पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिफरेंस। वेलोसिटी डिफरेंस डिसाइड करेगा कि वेलोसिटी में चेंज कितना है। मैं सेम थिंग बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वेलोसिटी डिफरेंस हमें इंडिकेट करेगा कि वेलोसिटी में चेंज कितना होने वाला है। तो पॉइंट बी पर हम लोग कंसीडर करेंगे फाइनल वेलोसिटी, पॉइंट ए पर हम लोग कंसीडर करेंगे इनिशियल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड की, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड की, टाइम पॉइंट ए पर जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो है 1 सेकंड, बी पर पॉइंट ऑफ टाइम है 1 सेकंड, सी पर पॉइंट ऑफ टाइम है 1 सेकंड, फिर उसके बाद डी पर पॉइंट ऑफ टाइम है 1 सेकंड, ई पर पॉइंट ऑफ टाइम है 1 सेकंड। मतलब जहाँ पर हम लोग जो वेलोसिटी का जो चेंज कंसीडर कर रहे हैं वो 1 सेकंड के रेस्पेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, 2/1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो ए और बी के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच का अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो हमें पॉइंट सी पर फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करनी होगी, पॉइंट बी पर इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करनी होगी। तो पॉइंट सी पर अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करें वो है 6 मीटर की, 6 मीटर पर सेकंड। पॉइंट बी पर इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, 1 - 1 पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें मिल जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन को हम लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, सी और डी के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। पॉइंट डी पर अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करें तो वो है 8 मीटर पर सेकंड की। पॉइंट सी पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकंड की, टाइम 1 - 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सिमिलरली डी और ई के बीच की अगर हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें तो फाइनल हमें वेलोसिटी डिफरेंस कंसीडर करना होगा पॉइंट ई और पॉइंट डी का। तो पॉइंट ई का जो वेलोसिटी है जो कि है फाइनल वेलोसिटी वो है 10 मीटर पर सेकंड। पॉइंट डी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/0 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको हमेशा हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मीटर, जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर मैंने यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं कंसीडर किया गलती से। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, हर एक जगह पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें हर एक पॉइंट के बीच में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है नॉन ज़ीरो मगर है हर एक पॉइंट के बीच में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है नॉन ज़ीरो मगर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए और बी के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड। बी और सी पॉइंट के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड। सी और डी के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी और ई के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो है कांस्टेंट मगर है नॉन ज़ीरो। यहाँ पर हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है मगर ज़ीरो है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मगर नॉन ज़ीरो है। तो कुछ इस तरीके से जो एक्सेलरेशन होता है वो या तो ज़ीरो भी हो सकता है या तो नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हम लोग रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगर एक्सेलरेशन अगर कंटिन्यूसली अगर एक्सेलरेशन सबसे पहले एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉन ज़ीरो है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी होगा कांस्टेंट। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, यहाँ पर हम लोग नॉन ज़ीरो वाला एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो भी होगा कांस्टेंट। मगर अगर एक्सेलरेशन अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है, एक्सेलरेशन अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट तो नहीं होने वाला है। तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए यहाँ पर आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड होता है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड जो भी हमने फाइंड आउट किया था वो जितने भी जो कॉन्सेप्ट है या फिर जितने भी जो क्वांटिटीज़ है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड होती है। मगर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है। तो हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में। अगर हम लोग पीरियड ऑफ टाइम अगर नहीं कंसीडर करते तो उस केस में हम लोग ना ही एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर पाएंगे, ना ही वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे, ना ही स्पीड, ना ही एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड,
तो जब हम लोग एक्सेलरेशन ही नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर इंटरवल ऑफ टाइम, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, तो पीरियड ऑफ टाइम हमें कंसिडर करना होगा। मगर यहाँ पर हम लोग जो पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो रीज़न देखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पर जो पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है, मगर हमें पीरियड ऑफ टाइम तो कंसिडर करना होगा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो अगर हम लोग पीरियड ऑफ टाइम नहीं कंसिडर करेंगे तो हम लोग ना ही एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्वेश्चन ही नहीं आता है यहाँ पर। तो हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे, मगर वो जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझाया हूँ वेलोसिटी के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वीडियो में। फिर उसके बाद जब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे थे, शायद से फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोई तो वीडियो में मैंने जो पॉइंट ऑफ टाइम और जो पीरियड ऑफ टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया हूँ। एक एग्जांपल दे देता हूँ, कंसिडर कर लेते हैं आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है 11 PM को और 11:45 PM को आपका लेक्चर एंड हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो 11 PM और जो 11:45 PM है वो है पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर जो 11 PM 1 मिनट से लेकर 11 PM 44 मिनट तक जितना भी जो टाइम है वो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो पीरियड ऑफ टाइम। तो जो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है, मगर हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंसिडर करना होगा, वरना हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम कंसिडर करेंगे। तो पहला रीज़न हम लोग वो देखेंगे क्यों हम लोग इनफाइनाइटेसिमल टाइम कंसिडर करते हैं। दूसरा, हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाएंगे। तीसरा, वो इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाता है तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो उस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग जो टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल क्यों होगा या फिर नेग्लिजिबल क्यों होगा। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये मीटर, यह है टाइम 0 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर, टाइम 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड। और ये है पार्टिकल, ये कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, बॉडी, जो भी कंसिडर करना है आप कंसिडर कर सकते हैं। ये जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है। जैसे ये पार्टिकल का पोजीशन इंक्रीज करते जाएगा उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करते जाएगा। तो 0 मीटर के पोजीशन पे कंसिडर कर लेते हैं A1 एक्सेलरेशन है, 1 मीटर की पोजीशन पर A2 एक्सेलरेशन, 2 मीटर की पोजीशन पर A3 एक्सेलरेशन, 3 मीटर की पोजीशन पर A4 एक्सेलरेशन, 4 मीटर की पोजीशन पर A5 एक्सेलरेशन, A6, ऐसा करते करते जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन से मूव करना चालू करता है और उसका एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाता है। और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 4 मीटर की पोजीशन। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 0 मीटर की पोजीशन से पार्टिकल मूव करते 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 4 मीटर की पोजीशन पर आता है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 0 मीटर की पोजीशन और 4 मीटर की पोजीशन। अगर हम लोग ये दोनों पोजीशन कंसिडर करें, 0 मीटर की पोजीशन और 4 मीटर की पोजीशन, तो ये दोनों पोजीशन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 0 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक। तो अगर हम लोग ये टाइम ड्यूरेशन कंसिडर करें 0 सेकेंड से 4 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन, तो ये टाइम ड्यूरेशन के लिए जो एक्सेलरेशन में जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन में डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से जो एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर एक्सेलरेशन में चेंज ज़्यादा होता है तो उस केस में जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन है वो है वेलोसिटी का चेंज। अगर मैं आपको बोलूँ पार्टिकल की वेलोसिटी का चेंज ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा है, या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसका वही मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है। वही घुमा फिरा के एक ही बात निकल रही है। अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है, या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा है। सिमिलरली हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन से मूव करना चालू करता है, मूव करते करते 3 मीटर की पोजीशन पर आ जाता है। तो अगर ये 3 मीटर की पोजीशन पे आता है और अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन कंसिडर करें 0 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक, तो ये टाइम ड्यूरेशन के लिए जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो मिलेगा एक्सेलरेशन A1 और A4। और ये जो एक्सेलरेशन में जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। एक्सेलरेशन में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होने की वजह से एक्सेलरेशन में चेंज कम होगा। एक्सेलरेशन में चेंज कम होने की वजह से या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट कम होगा।
एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब कि जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो थोड़ा कम होगा। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन से मूव करते 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 2 मीटर की पोजीशन पर आ जाता है। तो इस केस में अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन कंसिडर करें 0 सेकंड से 2 सेकंड की टाइम ड्यूरेशन, तो जो टाइम ड्यूरेशन के लिए जो एक्सेलरेशन का जो डिफरेंस होगा वो होगा a1 a3। तो एक्सेलरेशन डिफरेंस और थोड़ा कम होगा। एक्सेलरेशन डिफरेंस कम होने की वजह से एक्सेलरेशन में चेंज या फिर एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट कम होगा। एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज कम हो रहा है। मैं एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी में चेंज, अगर वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज कम है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है ना। अभी कंसीडर कर लेते हैं, या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, मतलब वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज कम। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, पार्टिकल 0 मीटर की पोजीशन से मूव करते करते 1 मीटर की पोजीशन पर आ जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन डिफरेंस देखें तो एक्सेलरेशन डिफरेंस बहुत कम होगा, और क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है वो है कम, तो एक्सेलरेशन डिफरेंस कम होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन में चेंज कम होगा। एक्सेलरेशन में मतलब इंक्रीमेंट कम होगा। एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट कम होने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कम से कम होगा। तो यहाँ पर कॉन्क्लूजन क्या निकल के आता है, कॉन्क्लूजन ये निकल के आता है कि अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन अगर कम से कम कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो एक्सेलरेशन में जो इंक्रीमेंट होता है वो कम से कम होता है, और एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट कम होने की वजह से वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो कम से कम होता है। या फिर अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ, यहाँ पर अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन अगर कम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर कम टाइम ड्यूरेशन के लिए जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो कम से कम चेंज होता है। मगर हम लोग ये जो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें तो हम लोग ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का तो हम लोग नहीं कंसीडर करने वाले। यहाँ पर हम लोग जो टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करेंगे वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होने वाला है, मतलब वो बहुत 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 कम होने वाला है। मतलब जैसे कि 0 सेकंड से 0.00000001 सेकंड तक, या फिर 0 सेकंड से 0.00000001 सेकंड, मतलब बहुत 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 कम टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करेंगे। तो एक कम टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करने से होगा क्या, कंसीडर कर लेते हैं ये पॉइंट पर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बन रहा है। ये पॉइंट पर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बन रहा है, और हमने जो टाइम ड्यूरेशन कंसीडर किया है वो बहुत बहुत कम कंसीडर किया है। जो हमने टाइम ड्यूरेशन कंसीडर किया है 1 सेकंड से लेकर 0.0001 सेकंड का हमने टाइम ड्यूरेशन कंसीडर किया है। तो ये कम टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करने की वजह से जो आउटकम जो होगा, जो हमें जो एक्सेलरेशन वो मिलेगा 6.90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 7.0098 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिपेंड कर रहा है कि हम लोग टाइम ड्यूरेशन कितना कम कंसीडर कर रहे हैं। इन शॉर्ट, जब हम लोग इनफाइनाइटेसिमल टाइम कंसीडर करते हैं या फिर बहुत बहुत छोटा टाइम हम लोग कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो आउटकम निकल के आता है वो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग टाइम अगर कम कंसीडर करते हैं तो हमें जो आउटकम मिलता है वो ट्रू वैल्यू के, जो कि है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके एकदम क्लोज में होता है। अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा कंसीडर कर लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन अगर हम लोग ज़्यादा कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं तो उस केस में जो हमें जो आउटकम मिलता है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज में नहीं होता है, वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, मगर वो ट्रू वैल्यू के क्लोज में नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 सेकंड से 2 सेकंड का अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन कंसीडर कर लेते थे तो हमें मिलता था एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का या फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो यहाँ पर यही रीज़न है कि हम लोग जो इनफाइनाइटेसिमल टाइम क्यों कंसीडर करते हैं। इनफाइनाइटेसिमल टाइम के लिए जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा वो कम से कम होगा, और जो हमें जो आउटकम जो मिलेगा वो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का जो अभी देख लेते हैं हम लोग, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इक्वेशन कैसा बनाएंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। यहाँ पर हम लोग जो टाइम जो कंसीडर कर रहे हैं वो है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, मतलब वो जीरो के क्लोज में। तो यहाँ पर जो चेंज इन टाइम है वो टेंड्स टू जीरो, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज इन टाइम है वो जीरो के बराबर में। ये सेम इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी डी टी। ये जो डी वी डी टी है वो है कैलकुलस और यह है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक बार आ जाता है, डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स या फिर क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
यहाँ पर जो वेलोसिटी और जो टाइम है वो एक दूसरे का फंक्शन है। अगर यहाँ पर अगर टाइम अगर ज़्यादा होता है, टाइम पीरियड ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, टाइम अगर हम लोग कम कंसीडर करते हैं, टाइम ड्यूरेशन कम होता है, तो उस केस में जो वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत 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 कम होता है, या फिर जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम रेट से मतलब इंक्रीज़ करती है। इन शॉर्ट, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, और अगर टाइम कम होगा तो उस केस में वेलोसिटी में कम से कम इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट होगा। डिपेंड करता है कि टाइम ड्यूरेशन कितना है। टाइम ज़्यादा तो वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है उस केस में। और अगर टाइम कम होता है तो उस केस में वेलोसिटी में चेंज कम होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट कम होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी और जो टाइम है वो एक दूसरे का फंक्शन है। अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। कंसीडर कर लेते हैं यह है पार्टिकल। कंसीडर कर लेते हैं यह पार्टिकल जो कि है पॉइंट ए पर। और ये जो पार्टिकल पॉइंट ए पर जब देखा गया तब था 1 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है। पार्टिकल जब पॉइंट बी पे आता है तो उस केस में जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली हमें पॉइंट सी और पॉइंट डी पे हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर पॉइंट सी पर जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो है 3 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट डी पर जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो है 4 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम। और हमें एक चीज़ दी गई है, जो जैसे कि मैंने बोला वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे का फंक्शन है। अगर टाइम अगर ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा, टाइम कम होगा तो वेलोसिटी में चेंज कम होगा। तो यहाँ पे हमें दिया है जो वेलोसिटी है वो टाइम t⁴ के बराबर में। ये सब जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो सब डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट है। जब आप समझोगे डिफरेंशिएशन तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टाइम t⁴ के बराबर में। इसका मतलब क्या है, कंसिडर कर लेते हैं टाइम 2 सेकंड हो रहा है, 2 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम है, और हमें यहाँ पर दिया गया है जो टाइम है वो t⁴ के बराबर में। टाइम t⁴, तो जब 16 सेकंड होगा, 16 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी में होगा इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है टाइम t⁴। अगर हम लोग 2⁴ अगर कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 16 सेकंड। तो 16 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी में होगा इंक्रीमेंट। सिमिलरली हम लोग टाइम 3 सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अगर 3 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर अगर हम लोग 3⁴ कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा 81 सेकंड, क्योंकि हमें दिया गया टाइम t⁴। तो ये 81 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी में होगा इंक्रीमेंट, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। सिमिलरली अगर हम लोग टाइम 4 सेकंड कंसीडर करें और यहाँ पे हमें दिया है टाइम t⁴, तो यहाँ पर 4 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या फिर अगर हम लोग 4⁴ कंसीडर करें हमें मिल जाएगा 256 सेकंड। तो 256 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने रफ एग्जांपल कंसीडर किया हूँ, रफ एग्जांपल सिर्फ इसको समझने के लिए। 256 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी में होगा इंक्रीमेंट। यहाँ पर जो टाइम है वो कुछ भी हो सकता है, टाइम t⁴1, टाइम t⁴2, 3, 4, 5, 6, 7, टाइम t⁴9 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें दिया है वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम t⁴। अभी इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो भी हमें जो आउटकम मिलेगा वो हमें बता देगा कि ये सी और डी पर कितना होने वाला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू dv/dt। यहाँ पर हमें जो v है वो t⁴ के बराबर में, a इज इक्वल टू डी t⁴/dt। तो जब हम लोग t⁴ को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t तो हमें मिल जाएगा 4t⁴। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है एक्सेलरेशन 4t⁴। अभी एक्सेलरेशन 4t⁴ को हम लोग पॉइंट सी पर अप्लाई करेंगे, पॉइंट डी पर अप्लाई करेंगे, और हमें मिल जाएंगी पॉइंट सी और पॉइंट डी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पॉइंट सी पर हम लोग अप्लाई करें तो जो एक्सेलरेशन होगा 4t⁴। पॉइंट सी पर जो टाइम जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो है 3 सेकंड। 3 इज इक्वल टू 108 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे मिल जाएगा 108 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पॉइंट सी पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो है 108 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग ये जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t⁴, अगर इसको हम लोग पॉइंट डी के लिए अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा पॉइंट डी के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t⁴। पॉइंट डी पर जो टाइम का जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो है 4 सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 सेकंड कंसीडर करें, 4 इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 256 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट डी पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है वो मिलता है 256 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखा हमने डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए किस तरीके से सिंपली
हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया पॉइंट सी और पॉइंट डी के लिए। तो यही होता है बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि हमें ये बताता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा होने वाला है। तो यही था बेसिक एक्सेलरेशन के बारे में। आगे हम लोग और बहुत से टॉपिक डिस्कस करेंगे।